शासन के अपने आरोप हैं, सफाई अलग दी जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या चल रहा है? सुमित, आपके पीछे हम तस्वीर देख पा रहे हैं। दर्शकों को बताइए कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है, क्या अधिकारी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, यहाँ करीब 24 से 25 लेखपाल पहुंचे हुए हैं जो चारों तरफ अलग अलग नापी कर रहे हैं। उनमें से एक नापी क्षेत्रीय लेखपाल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 4 कानूनगो पहुंचे हुए हैं और जैसा कि आपने सुना, कासिम जमाल जो कि यहाँ के वकील हैं, यही वो कासिम जमाल हैं जो संभल जामा मस्जिद मामले की हिंसा मामले में इधर मुस्लिम पक्ष से पैरोकारी कर रहे थे और आज यही पर पैरोकारी करने के लिए यहाँ पर तैनात है। इन्हें खबर है कि आज प्रशासन आएगा, तो प्रशासन के आने से पहले यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमने लाख कोशिश की कि आप बताइए, आपके पास कागज है, 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती क्यों नहीं की गई, या फिर ये जो आरोप लग रहे हैं कि तालाब की जमीन पर आपने अतिक्रमण किया हुआ है, या फिर दरगाह के नाम पर वक्फ संपत्ति घोषित करके निजी इस्तेमाल हो रहा है, निजी मकान पर आप रह रहे हैं, इन तमाम आरोपों को लेकर क्या आप जवाब देंगे? क्या कोई ठोस जवाब है? जवाब ठोस नहीं दे पाए, जरूर खींचते हुए नजर आए। इन सब के बीच ये तमाम नापी का काम जो है वो चल रहा है। ये आप समझिए कि मैं जहां तक जा रहा हूं उनके पीछे पीछे, मैं भी हैरान हूं कि क्या इतनी बड़ी संपत्ति है। ये तो अपने आप में आश्चर्य भरा हुआ है कि इतनी संपत्ति है। और नापी करने वाले जो लेखपाल हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी पैमाइश का काम हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां तक की जमीन है जो अवैध कब्जे में है, या तालाब के नाम पर अवैध कब्जा किया गया, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। और जो कानूनगो भी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। क्या अभी तक पता चला है सर? क्या अभी तक पता चला है? अभी कैसे नहीं पता? ये क्या इस नक्शे में तालाब के को लेकर आप क्या देख रहे हैं? तालाब का नक्शा दिख रहा है इसमें, तो हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक चक्कर रोड है। हाँ। चकमार के ना, हाँ। चकमार की दूरी दिख रहे हैं अभी हम। ये तालाब का हिस्सा अभी है? हम यहाँ आए। अच्छा, अभी आप यहाँ हैं? यहाँ अच्छा, अब यहाँ से बहुत लगा है। अब यहाँ से अभी हम इधर चलते हैं। इनकी संपत्ति कहाँ से कहाँ तक बताई जा रही है? जो तो देख के मान पड़ेगी इस में। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वैसे और देख के बताएंगे, कागज में इसमें तो नक्शा है ना ये। हाँ। इसमें केवल नंबर है, नाम किसी का नहीं है। कितना नंबर है ये जमीन? नंबर तो इसमें है ही। तो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है या फिर किसी व्यक्ति के नाम पर? रिकॉर्ड बताएगा, ये 12 नंबर पे देख रहे हैं अभी हम। अच्छा, वक्फ 20 बोर्ड नंबर जी 20 नंबर देख रहा है। 20 से बाद में हमें 21 देखना है इसके लिए। ठीक है। एक ही नंबर है या 2 नंबर है ये जमीन? 20 अलग है, 21 अलग है। को संभल से बता दें, जहां दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर नपाई का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की टीम जमीन का नाप ले रही है। दरगाह के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और इस गंभीर आरोप के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। तस्वीरें आपके सामने, दरगाह के नाम पर जमीन पर कब्जे का खेल अब सामने आ गया है। हमारे सहयोगी सुमित इस समय लाइव संभल से हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए वहां पर ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या चल रहा है? बिल्कुल, आपको बताते हैं मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। मैं उस दरगाह और मस्जिद के ठीक पिछले वाले हिस्से में मौजूद हूं। जो तालाब, जिस तालाब को लेकर भी विवाद है, ये तालाब सरकारी है और इसकी जमीन, इसके हिस्से पर भी कब्जा किया गया है और उसका निजी इस्तेमाल हो रहा है। मैं जरा आपको दिखाता हूं कि मैं कहां खड़ा हूं। ये जरा झंडा देखिए, ये वो झंडा है। इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं। और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं। वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं और यह अस्पताल वहां पर क्या होता है, यह भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। वहां पर एक तरह से वसूली का काम होता है। यहां जो जियारत करने आते हैं उन चादर खरीदने वालों से वसूली होती है। ये वो लेखपाल की टीम है। अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर में एसडीएम निधि पटेल भी पहुंच रही हैं, ये खबर है। तो उनके साथ 24 से 25 लेखपाल की टीम और 4 कानूनगो, यानी एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई है। चंदौसी तहसील के सभी लेखपालों को बुलाया गया है। यहां पर 4 कानूनगो खुद मौजूद हैं और एक एक बारीकी से मापी की जा रही है, पैमाइश की जा रही है। नक्शा, जो सरकारी नक्शा है, उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि जमीन कहां से कहां तक कब्जा किया गया तालाब के नाम पर। और यह पूरी पैमाइश की जा रही है। जो लेखपाल हैं वो लगातार खुद जांच कर रहे हैं। मैं छोटा सा जवाब, अभी से कुछ देर पहले ही हमने बात की थी। क्या अब तक पता चला सर? क्या अब तक? जी अभी काम कर रहे हैं, अभी पैमाइश कर रहे हैं। हाँ। अब जो भी हमारे ये तालाब को लेकर आप पैमाइश कर रहे हैं? हाँ। इस तालाब के हिस्से को आप यहाँ तक मान रहे हैं? मान क्या रहे हैं, अभी पैमाइश हो रही है। आप काम करने दें तो हम काम करने दे रहे हैं सर। आप निश्चिंत रहिए। ये नक्शा आप रफ बना रहे हैं पुराने नक्शे को देख कर कि क्या कोई बदलाव आपको अब तक नजर आया है?
अभी जब तक पैमाइश कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम कोई निर्णय नहीं सुना सकते। जो तहसीलदार अब तक कहते थे कि यहाँ पर कब्जा किया गया अवैध रूप से, वो शुरुआती जांच में तो कम से कम प्रशासन को लगा, तभी ये आगे कार्रवाई हो रही है पैमाइश का। ऐसा है, जो भी हमारा जवाब देंगे वो अधिकारीगण ही हमारा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो जांच के लिए भेजा गया ये क्या बनाया आपने? ये पैमाइश के लिए ये तालाब का हिस्सा, ये आप देखिए तालाब का हिस्सा, और बाकी हिस्सा ये जो है अभी ये रफ बनाया जा रहा है। जितना जितना नापी, अभी कितना और काम रह गया नापी? अभी काम रह गया, अभी नापने का अभी काम रह गया है। हाँ। ठीक है, अभी एसडीएम भी कुछ देर में पहुंचेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, जो कि लेखपाल हैं, वो आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन चौहद्दी, पूरी चौहद्दी को देखा जा रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से खुद नापी की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहां से कहां तक कब्जा किया गया। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़ी संपत्ति कैसे किसी के पास हो सकती है। और ये प्रशासन का आरोप है कि ये संपत्ति कब्जा किया गया वक्फ के नाम पर। जो वक्फ के नाम पर संपत्ति अब तक कब्जा किया गया था, राइट टू बिलीव, जो सेक्शन 40 है, लेकिन अब चूंकि नया वक्फ कानून है तो आपको बताना होगा कि क्या ये सरकारी जमीन पर आपने कब्जा किया, और सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो उसका कागज कहां है। अगर आप कह रहे हैं निजी संपत्ति है, ये तमाम जो खेत हैं, ये बताए जा रहे हैं खेत भी कब्जे में ली गई थी और यहां पर भी निजी इस्तेमाल यानी खेती की जा रही थी। दावा यह है कि निजी संपत्ति, इनका दावा है कि ये निजी संपत्ति है हमारी, लेकिन वही पैमाइश की जा रही है और मापी की जा रही है कि निजी संपत्ति कहां से कहां तक है, या वक्फ के नाम पर यह संपत्ति अवैध कब्जा किया गया है, और ये कब से कब तक। कुछ सवाल इसमें यह भी थे कि क्या मुतवल्ली की तैनाती 7 सालों से क्यों नहीं की गई, रिन्यूअल प्रोसेस क्यों नहीं किया गया। तो जवाब अभी हमने कुछ देर पहले जो वकील है कासिम जमाल, उनसे हम बात करने की कोशिश की। पहले तो भड़क गए, बाद में उन्होंने कहा कि हमने प्रोसेस में दिया हुआ है, रिन्यूअल प्रोसेस में दिया हुआ है और वो अब जल्दी ही होगा। लेकिन 3 साल से आप रिन्यूअल प्रोसेस में देते हैं और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कागज हमने भी बताया कि आपके पास कागज है, आप दिखा सकते हैं। सुमित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे पैमाइश चल रही है, नापा जा रहा है पूरे के पूरे वक्फ की जमीन को, कब्जे का ये मामला। हालांकि इस बीच मामले को लेकर दरगाह के वकील ने कब्जे के आरोपों को गलत बताया है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। जो इमारत है वो ये आरोप है, जो प्रशासन ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। ये सारी संपत्ति है, ये इधर महफिल खाना इसे बताया जाता है कि ये महफिल खाना है। यहाँ पर एक स्कूल संचालित होता है, हालांकि आज अभी भी स्कूल में कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर ये पूरी संपत्ति आप देखिए, ये सारे निजी इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। ये सामने जो मकान है, जो ऊपर का हिस्सा आप देखिए, आकाश मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ऊपर का हिस्सा जो है वो वहाँ पर बनता हुआ, ये नया बन रहा है और यहाँ एक अस्पताल भी संचालित होने की बात कही जा रही है। तो ये सारी